सदस्यों को लगा कि है ही नहीं। और इसलिए मेरे चिंतन में ठीक आता है, सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये दुनिया का दस्तूर। हमसे जब तक स्वार्थ सीधा हो रहा है तब तक हमको बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन हम किसी अर्थ में न रहें, किसी के कोई काम में न रहें, कोई स्वार्थ हमसे सिद्ध नहीं हो रहा है, तो सब बेपरवाह होता है। दिल से दिमाग से सब निकाल दो, फिर काहे की प्रीति। यही भरत जी के साथ सब कुछ छोड़ करके जंगलों में वास करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कभी रहुवण नाम के राजा से इनकी मुलाकात हुई और रहुवण को बोध कराया, दैवी शक्ति का बोध कराया, राजा के मान का मर्दन किया। और भरत जी इसी तरह से जड़ों का जीवन बिताते रहे। धीरे धीरे नाम जड़ पड़ गया। बोलिए जड़ भरत की जय। 2 घड़ी के लिए तो आएगा।
के पावन चरित्र को श्रवण कराते हुए त्रेता युग के वर्तमान की कथा कहते हैं। एक बार भगवान महादेव भवानी को संग लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं कथा सुनने के लिए। शिव के समान कथा का और कोई प्रेमी नहीं हो सकता, बड़ी प्रिय लगती। बोले भवानी को कि इतने दिन हो गए, अब जरा यहाँ ऊब गए हैं, चलो कहीं कथा सुन। भवानी ने कहा कि कथा तो आप भी कह सकते हैं, आप कहो ना, मैं सुनूं, आप कहो। बोले कि कह तो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवी जो आनंद श्रवण में है वो कहने में सुनने में ज्यादा है। कोई संत के मुख से हरि कथा सुनने में बड़ी प्यारी है, इसलिए चलो कोई महापुरुष के मुख से कथा सुन। और भवानी को संग लेकर के कुंभज के आश्रम पर आए। ऋषि ने जब जाना कि अखिलेश्वर मेरे द्वार आए हैं, तो संग सती जग जनन भवानी पूजी ऋषि अखिलेश्वर। दोनों के चरणों में वंदन करके पूजन की, आसन दिया, बैठे, हाथ जोड़कर आग्रह करने लगे, मैं क्या सेवा करूं। भगवान शिव ने कहा कि महाराज साधु आश्रम पर कोई साधक आए और साधु पूछने लगे कि क्यों आए हो, तो विवेक नहीं है। संत के आश्रम पर आने का एक ही मकसद हो सकता है कि कुछ सत्संग मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। सो हम कथा सुनने आए हैं, आप हमको कथा सुन। वाणी सुनकर कुंभज को लगा कि मैं बोलूं और वो भी शिव के सामने। अब सीनियर के सामने तो बोलने में जोर थोड़ा है कि मैं बोलूं और ये पकड़े। तो आपके सामने अब तो रामायण यहाँ रखी, जो महेश मन मानस हंसा, जिनकी एक कथा है वो समग्र अस्तित्व के सहित आपके हृदय में सदा निवास करते हैं। मैं क्या बोल पाऊं? बोले कुछ भी, लेकिन आपके मुख से सुनना आप कथा। लेकिन बगल में बैठी हुई भवानी गलत अर्थ लगा रही है कि ओ महाराज मुझे वहां से यहाँ लाए, कथा सुना। कुंभ से जिसका जन्म हुआ समुद्र जैसी कथा क्या खाक कहेगा। और ये तो अभी से हमारी पूजा कर रहा है ये महात्मा, ये क्या कथा सुनाए। ये कैसा वक्ता है जो श्रोता की पूजा कर रहा है। ये भवानी के भाव देखिए। और भगवान शिव इसलिए खुश हैं कि हम महात्मा के द्वारे आए श्रोता बनकर, ये वक्ता है फिर भी श्रोता की पूजा कर रहे हैं। ये संत कितने सरल होते हैं, कितना सरल इनका स्वभाव और जीवन। संत की सरलता पर भगवान शिव बहुत राजी। आग्रह किया, बार बार जब कहा तो कुंभज को लगा कि भगवान शिव रामायण के आदि प्रणेता हैं, इनके सामने बोलूंगा तो मेरी वाणी सिद्ध हो जाए। ऐसा मन में विचार कर भगवान शिव कथा कहना आरंभ कर। तुम सुनना शिव ने स्वीकार किया और कुंभज ने कहना। लेकिन भवानी जो बगल में बैठी है उसके अर्थ अभी भी वही दौड़ रहे हैं कि क्या कथा कहेगा, क्या मैं सुनूंगी। ऐसा पूर्वाग्रह है कि अंत तक कोई बात बन ही नहीं। और इसका ये अर्थ जो तुलसी जी ने कि श्रोता की पंक्ति से नाम ही हटा दिया, केवल शिव सुनी महे केवल भगवान शिव ने सुना और सुनी महेश परम सुख सुनी
करके भगवान शिव को परम सुख मिला। एक केवल सुख, एक महासुख, एक सब सुख और एक परम सुख। ये और जो सुखों के संबोधन हैं ये जगत वस्तुओं में, लेकिन परम सुख मिलता है तो केवल हरि कथा, केवल प्रभु के गुणगान में परम सुख। भगवान शिव को परम सुख मिला, सुनी महेश परम सुख में। अब सती को तो कोई न सुख है न दुख है, वो तो अभी भी खोई है ख्यालों में कि क्या ये दोनों मेरी समझ में बात नहीं आ रही, क्यों समय वेस्ट कर रहे। वो बाबा क्या कह रहा है, वो क्या सुन रहे हैं पता नहीं। और इसी दुनाबुनी में भवानी लगी रही। इधर कथा चलते चलते आज पूर्णाहुति पर आ। कथा पूर्ण हुई। भगवान शिव ने कहा कि आपने भाव से कथा सुनाई है, नियम अनुसार हमें आपको कुछ पत्र पुष्प भेंट दक्षिणा देनी चाहिए, सो बताइए हम आपको क्या दें। आप कह करके यदि हमको मांग लोगे तो हमें देने में ज्यादा खुशी है। बात सुनकर के कुंभज को लगा कि मुझे भक्ति तो चाहिए पर मांगू कैसे, मांगने से तो मेरा वो हो। बुरो प्रेम को पंथ बुरो मूर्ख सो हासो, बुरो सून की सेज बुरो जंगल को वासो, बुरो प्रेम पंपाल है बुरो सुरन में भागनो, कवि गंग कहे अकबर सुनो सबते बुरो मां। मांगू कैसे, भारत का ऋषि मांगता नहीं क्योंकि उसकी स्मृति में कुछ बोध है। इस धरती पर ये नर्तन देह मिली और वो भी बिन मांगे, और क्या मांग कर पूरा करे, सभी तो पूरा। और कामना वहां होती नहीं जो कभी पूर्ण होना। और हम सब के पास तो कामना है, आज ये पूरा हो जाए, आज ये पूरा हो जाए, बढ़ती चाहत कभी पूर्ण नहीं। तो भक्ति चाहिए और मांग भी नहीं सकते। ले मेरे बोध में जो स्थिति कि भारतीय अध्यात्मी आदमी मांग भी रखता है और मांगता भी। स्वाभिमान से परम तत्व साधु और ब्राह्मण। तो मांगा नहीं, पूछा बाबा मैंने आपको भगवान की कथा कही, आप उन्हीं की भक्ति के विषय में कुछ बता दो। और शिव जी जान गए कि साधु को भक्ति की जरूरत है। और इस मांग को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने कुंभज को कथा सुनने के बदले दक्षिणा स्वरूप भक्ति प्रदान पूछी। हरि भजन पूछा आप भक्ति बताओ। और इस भंडार ने, अक्षय भंडार ने अपने भंडार से लेकर के थोड़ी भक्ति महात्मा को दान।
शिव समान दाता नहीं कोई। भगवान शिव की तो महिमा अद्भुत। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारे ढेला नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीरा। सब जगत को दिया, वस्त्र तू पहन मैं तो चिता भस्म से गुजारा, कोठियों में तू रहे मैं तो शमशान में गुजारा। खुश हुआ गाड़ियों में तू चल मैं तो नंदी पर ही ठीक हूँ, सोना चांदी तू पहन मैं तो भुजंग की माला में ही प्रसन्न। भुजंग की माला अमृत तू पी मैं तो विष पी करके ही खुश हूँ, जगत को अमृत पिला करके खुद ने विष पिया। ये शिव महिमा। आज भक्ति का दान देकर भवानी को संग लेकर भगवान भोलेनाथ आगे चले। मार्ग में विचार करते हुए जा रहे हैं कि जिन प्रभु की मैं अभी अभी कथा सुनकर आया हूँ वो मेरे हरि इस धरती पर लीला रथ आए हुए हैं। यदि मार्ग में ही उनके दर्शन हो जाएं तो कितना आनंद हो। हृदय विचार जात हर के ही विधि दर्शन है। शिव जैसा भक्त दर्शन की मांग करे और प्रभु ठुकराए ऐसा कदापि। और मेरे प्रभु आए हुए अयोध्या नगरी में अवतार, जनकपुर से विवाह, राजगादी के बजाय वनवास मिला हुआ और पंचवटी से असुर राव शिवण सीता को उठाकर ले गए। भगवान वैदेही के विरह में लता पताओं से पूछते हुए भ्रमण करने मेरी जान की तो उसे व्यापक होकर के भी व्यक्ति बनकर विरही हो रही। कोई देखे तो लगे मानो ये कैसा जड़ आदमी, कैसा मूड है, इसको जरा भी संकोच नहीं, इतना विरही हो रहा है पत्नी के वियोग में। ये कैसा आदमी लता पताओं से पूछ रहा है, वो क्या जवाब दें। सुनकर शर्मिंदा वो हो रहे हैं, इसको शर्म नहीं आ रही। और आज कहाँ वक्त था कि वेश बदले या रूप बदले या स्वभाव बदले फिर भक्त के पास जाए। नहीं, आज तो इसी स्वरूप में पहली बार भगवान शिव को दर्शन, इसी रूप में भगवान शिव दंडकारण्य से निकल रहे और यहीं भगवान खोज कर रहे तो ये दर्शन प्राप्त हो। दूर से प्रभु को देखा है और लीलारत भगवान को इस अवस्था में आज पहली बार पाकर भगवान शिव गदगदित हो। नेत्रों के द्वारा प्रभु को हृदय में उतार लिया। हे सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कहकर बार बार प्रणाम किया। रोम रोम पुलकित हो गई, वाणी गदगदित हो गई, नेत्र सजल हो गए और भक्ति की सब स्थिति व्याप्त हो गई। और शिव की ये दशा सती ने देखी और संदेह, कौन है जिनको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, कौन, और वो भी सच्चिदानंद कहकर। लेकिन जब इस तर्क को सोच रही है भवानी तो बात दिल में एक और भी आई। शंकर जगत वंदे
करते हैं इनकी वाणी मिथ्या भी कैसे हो सकती है? लेकिन ये आदमी कौन है? वंदे जगदीश कैसे हो सकती? अब ये बात भी आ रही, इनकी वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती और इस आदमी को ब्रह्म स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। हाँ, सती को कैसा पूर्वाग्रह लगा है, न कथा सुन पाई। और मेरे भाई बहन, एक दशा बड़ी स्पष्ट मेरी समझ में कि भगवान की लीला तुम देखो तो सीधे शंका पैदा, लीला देखने से शंका होती है और कथा सुनने से शंका का समाधान होता है। हर कथा शंका का समाधान। सती के रूप में जल करके शैल कुमारी पार्वती के रूप में शिव के संग ब्याह कर आ गई और फिर भी कोई पूर्व जन्म की बात पूछी कि मेरी वो शंका मिटी नहीं जो वहां देखी, अब कैसे मिटे? तो शंका के समाधान ही तो भगवान शिव ने भवानी को फिर राम कथा सुनाई, तब शंका का समाधान। हर कथा शंका का समाधान और हर लीला शंका पैदा। अब सती क्यों ब्रह्म मानने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि कुंभज के पास वहां गई तो वहां तो भूल कर गई कि कथा नहीं सुनी, और यहाँ आकर सीधे लीला देख रही है तो शंका तो होगी, ये कैसा ब्रह्म? यदि कथा सुन लेती तो शंका नहीं। भगवान शिव ने तो कथा सुनी, लेकिन भगवान कथा से भूल कर विकार आ गया मन में, विकार कि ब्रह्म नहीं हो सकता, व्यक्ति है और व्यक्ति भी बड़ा काम। इतना महान नहीं कि लता क्या जवाब देंगे, जड़ वृक्ष क्या बोलेंगे, और ये पूछे जा रहे हैं। और इस आदमी को सच्चिदानंद मेरा दिल स्वीकार नहीं करता। न रह गया तो पूछ लिया, और जब पूछा ना तो मानो भगवान शिव तो सोकर जागे हों, क्योंकि खोए थे ध्यान में, रूप माधुरी का आनंद ले रहे थे, तो प्रभु को हृदय में कैद करके उसका आनंद उठा रहे थे। ध्यानियों की दशा क्या है? ध्यान रामायण में और भागवत जी में ध्यान की बहुत बात नहीं, ध्यान रस की बात जरूर आई है, लेकिन ध्यान से मैं इतना समझता हूँ कि ध्यान जिसको लग जाए उसके ऊपर गुरु और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि ध्यान रस बड़ा विलग और अद्भुत होता है। कि ध्यान कैसे लगता है? कई लोग मुझे पूछते ध्यान का क्या? मेरी समझ में एक स्थिति कि जो तुम्हारे इष्ट हैं, जो तुम्हारे आराध्य हैं, जो जिनको तुम मानते हो, बस उसको पहले यहाँ बिठाओ और यहाँ से धीरे 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 यहाँ लेकर आओ। और यहाँ जब हो जाए, शुरुआत कहीं से कर लो। कुछ लोग यहाँ से शुरू करते हैं फिर यहाँ लाते हैं, लेकिन शुरुआत हृदय से हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर उसकी यही दशा है कि प्रथम सीढ़ी से शुरुआत हो तो ज्यादा पक्का हो जाता है। अब पहली और फिर सीधे 10वीं पर पांव रखोगे तो खतरा ही खतरा है।
हृदय से फिर ब्रह्मांड में लाओ, क्योंकि वो तो अंतिम सिरा है, वहां तो वो तत्व है ही। और जब ये स्थिति तुम्हारे जीवन में सम होने लगे और जिसको तुम मान रहे हो, जिसके प्रति ध्यान लगा रहे हो, उसकी वो छवि तुमको नेत्र मूंदते ही ऐसे दिखेगी मानो शीशा देख रहे हो, और तुमको तुम्हारा खुद का चेहरा बिल्कुल साफ दिखे। और फिर उस रूप का आनंद लो। घंटों बैठे, ढोल बजे, नगारे बजे, मजीरा बजे, लेकिन ध्यान रस इतना अद्भुत है कि व्यक्ति डूब जाता है। तो डूबा तो फिर डूबा। भगवान शिव डूब गए, कोई होश नहीं, कोई सुधबुध नहीं। दांत पुल रोम रोम पुलकित, नेत्र सजल, गंगा बह निकली। हे हरि, ये तेरी बड़ी अद्भुत कृपा, ये कौन स्वरूप? रोम रोम से प्रभु का गुणगान निकल रहा है, वाणी भी गदगदित हो, नेत्र भर गए, वाणी गदगद। ये भक्ति का एक लक्षण। ये जो शिव की दशा हो रही है हर साधक की भक्ति में, ये दशा हो रही है।